तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, वो खूबसूरत लड़की जो होती है वो उस जुड़वा भाइयों में से एक भाई से बोलती है कि जैसे कि यहाँ पर तुम लोग जानते ही हो कि हम 5 हैं, तो इसीलिए जो स्कोर होने वाला है वो हम लोगों में यहाँ पर बराबर ही बटेगा। जो सुनते के साथ ही वे दोनों जुड़वा भाई जो होते हैं वो अटैक करने के लिए जाने लगते हैं। वे अटैक करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये जो 2 बचे हुए लोग हैं इन्हें हम दोनों भाई जो है वो यहाँ पर संभाल लेंगे। जो सुनते के साथ ही वो खूबसूरत लड़की जो होती है वो एक ही बिल सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचती है कि चलो बहुत बढ़िया है, अगर ये लोग जो है वो यहाँ पर फाइट करेंगे, क्योंकि अब नहीं तो थोड़ी देर में ये मेरे हाथों से मारे ही जाने वाले हैं। तो इसीलिए जब तक कि इन्हें मारने के लिए यहाँ पर सही टाइम जो है वो नहीं आ जाता, तब तक कि मैं इन्हें यहाँ पर अपने लिए यूज करूँगी, ताकि मैं बाकी जो लोग हैं उन्हें यहाँ पर इनके हाथों से ख़त्म करवा सकूँ। और उस लड़की के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि वे दोनों जुड़वा भाई जो होते हैं वो बाकी बचे हुए 2 लोगों के साथ में फाइट कर रहे होते हैं, जहाँ पर कि वे बाकी के बचे हुए दोनों लोग उन जुड़वा भाइयों के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं। जो देखते के साथ ही अब उनमें से एक बंदा जो होता है वो दूसरे वाले भाई से बोलता है कि अपनी वे एनर्जी जो है वो वेस्ट कर यहाँ पर कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला, तो इसीलिए हमें जो मर्ज है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद दूसरा वाला भी उसे हाँ बोल देता है। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वे दोनों जो होते हैं वो वहाँ पर ड्रैगन बॉल जेड की तरह वहाँ पर अपना फ्यूज़न जो होता है वो करना शुरू कर देते हैं। और अब फ्यूज़न करने के बाद वे दोनों जो होते हैं वो एक पर्सन में बदल जाते हैं, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि उसके टोटल 4 हाथ होते हैं, जहाँ पर कि वो अपने दोनों हाथों में 2 स्पेयर जो होते हैं उन्हें पकड़कर जो वहाँ पर बचे हुए वे 2 बंदे होते हैं सीधे उनके ऊपर मारता है। जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जैसे ही वे स्पेयर जाकर उन बाकी के बचे हुए 2 बंदों से टकराते हैं तो वे दोनों बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाते हैं। और अभी भी वहाँ पर समझ जाते हैं कि उनके वहाँ पर जीतने का कोई चांस नहीं, इसीलिए वे भी वहाँ पर गिव अप कर देते हैं। और उन्हें गिव अप करता हुआ देखने के बाद वो फ्यूजन वाले बंदे बोलते हैं कि ये तो कितना ज़्यादा बोरिंग था, इन लोगों ने इतनी जल्दी अपनी हार मान ली। और उसके इतना बोलते के साथ ही एकदम से वहाँ पर एक लाइट बीम जो होती है वो निकल कर आसमान की तरफ जाने लगती है, जहाँ पर कि एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि बोलती है कि जल्दी ही आसपास का जो एरिया है वो डिसअपेयर हो जाएगा। तो इसीलिए जितने भी प्लेयर यहाँ पर मौजूद है वे सभी के सभी जो ये लाइट बीम है इसकी तरफ जाए, क्योंकि जो भी यहाँ पर डिसअपेयर होए वही एरिया के अंदर रुकेगा उसे एलिमिनेट जो है वो ऑटोमेटिकली कर दिया जाएगा। जो देखते के साथ ही अब जो वो खूबसूरत सी लड़की होती है वो बोलती है कि चलो जल्दी से जो लाइट है उसकी तरफ चलते हैं, इससे पहले कि हमारा एरिया भी डिसअपेयर हो जाए। और इतना बोलने के बाद वो अपने मन में सोचती है कि मैंने नहीं सोचा था कि यहाँ पर ये दोनों बंदे जो है वो यहाँ पर मर्ज टेक्निक का इस्तेमाल कर पाएंगे, क्योंकि मर्ज टेक्निक का इस्तेमाल करने के कारण इन दोनों की पावर जो है वो यहाँ पर मेरी उम्मीद से ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि इन लोगों के साथ में यहाँ पर डील करना बिल्कुल भी आसान होने वाला है। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू किसी दूसरी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम 2 बंदों को एक दूसरे के साथ में फाइट करता हुआ देखते हैं। और उनके अटैक टकराने के कारण वहाँ पर काफ़ी तगड़ा धमाका भी होता है। लेकिन तभी उन्हें भी वहाँ पर एकदम से लाइट बीम दिखाई देती है, जो देखने के बाद पहला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि नानगोंग से ही हो, यहाँ पर हम लोगों की स्ट्रेंथ जो है वो इक्वल है, तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को यहाँ पर फाइट कर कर कोई भी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि तुमने भी यहाँ पर वो आवाज़ सुन ली होगी, जल्दी ही ये एरिया जो है वो डिसअपेयर होने वाला है। तो अगर हम लोग इसी तरह से यहाँ पर फाइट करते रहे तो ये एरिया डिसअपेयर होने के कारण हम लोग एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसीलिए हम लोगों को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो लाइट वाला एरिया जो है वहाँ पर जाना होगा। जो सुनने के बाद वो नानगोंग फैमिली का बंदा भी ओके बोल कर अब हम देखते हैं कि वे सभी के सभी उस लाइट बीम की तरफ भागने लगते हैं, जहाँ पर कि चारों दिशाओं से वहाँ पर बंदे भागते हुए आ रहे होते हैं। और अब उनमें से जो वो टकला वाला बंदा होता है वो नानगोंग फैमिली और बाकी के 3 बंदों से बोलता है कि सामने हम लोगों की जो टीम है वो टोटल 5 लोगों की टीम है, तो कैसा रहेगा कि अगर हम लोग भी यहाँ पर साथ में मिल जाए। तो जो सुनकर नानगोंग फैमिली का बंदा भी ओके बोल देता है। तभी एक और बंदा जो होता है वो भी हंसते हुए बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, पहले साथ में मिलकर जो ये बाकी के लोग हैं उनके साथ में डील करते हैं, क्योंकि एक दूसरे से तो हम बाद में भी फाइट कर सकते हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि लिनियो और बाकी के लोग भी वहाँ पर आ जाते हैं, जहाँ पर कि वो खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो बोलती है कि सभी लोग जो है वो जल्दी ही यहाँ पर पहुँच जाएगी, तो इसीलिए हम लोगों को भी यहाँ पर बैटल के लिए तैयार हो जाना चाहिए। लेकिन मैं देख सकती हूँ कि सामने नानगोंग फैमिली का भी एक बंदा मौजूद है, तो मेरे हिसाब से कैसा रहेगा कि अगर हम उसके साथ में चलकर थोड़ा डिस्कशन करें। तो जो सुनने के बाद लिनियो जो होता है वो भी उसे ओके बोल देता है। लेकिन तभी एकदम से मौके का फ़ायदा उठाकर वो खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो सीधे लिनियो के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगती है। लेकिन तभी लिनियो को उसके बारे में पता लग जाता है और वो अटैक कर कर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी जो वे 2 जुड़वा हुआ भाई होते हैं वो भी सीधे जो डीमन क्वीन होती है उसके ऊपर अटैक को करते हैं, लेकिन डीमन क्वीन भी सही टाइम पर उनके अटैक से बच जाते हैं। और अब उन लोगों को एक दूसरे के साथ में इस तरह से फाइट करता हुआ देखने के बाद वहाँ पर छुपे हुए लोगों को कुछ समझ में नहीं आता, और एक बंदा बोलता है कि आखिर इन लोगों ने एक दूसरे के साथ में ही यहाँ पर फाइट करना क्यों शुरू कर दिया, ये तो काफ़ी अजीब है। चलो यहाँ पर हम बैठ कर आराम से देखते हैं कि आखिर में क्या होता है।
और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो डीमन क्वीन होती है वो उस खूबसूरत सी लड़की से बोलती है कि आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर साथ में टीम बनाकर आए थे ना। जो सुनते के साथ ही वो खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो अटैक करते हुए बोलती है कि 5 लोगों का जो ग्रुप होता है वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, इसीलिए उसे टारगेट करना भी बहुत ही ज़्यादा आसान होता है, तो इसीलिए मैं दूसरे लोगों का टारगेट नहीं बनना चाहती। और वैसे भी अगर मैं तुम्हें यहाँ पर मार देती हूँ तो मैं तुमसे यहाँ पर पावरफुल पर्सन जो है उसे यहाँ पर अपनी टीम के अंदर लेकर आ सकती हूँ, जिससे कि मुझे यहाँ पर और भी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जबकि तुम्हारे साथ में रहकर मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला। और इतना बोलकर वो खूबसूरत लड़की जो होती है वो डीमन क्वीन के ऊपर अपनी अटैक को करती है, लेकिन डीमन क्वीन उसके अटैक को डॉज कर लेती है। जिसके बाद अब हम उन दोनों जुड़वा भाइयों को देखते हैं जो कि लिनियो के ऊपर अपने जो फायर लोटस स्पेयर होता है उससे अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन तब ये जो लेनियो होता है वो अपनी बैटल स्पिरिट को निकाल कर उसके दोनों स्पेयरों को पकड़ लेता है, और उनके स्पेयरों को पकड़ने के बाद उन दोनों ही भाइयों को पंच मारकर ज़मीन पर गिर देता है, जिस कारण उन्हें भी अब लेनियो की पावर का एहसास हो जाता है और वे दोनों चिल्लाते हुए बोलते हैं कि हम गिव अप करते हैं। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उनकी बॉडी के चारों तरफ एक गोल्डन लाइट जो होती है वो आ जाती है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद जो वो खूबसूरत सी लड़की होती है वो अपने मन में सोचती है कि ये दोनों के दोनों बंदे तो यहाँ पर पूरी तरह से यूजलेस निकले। अगर मुझे पता होता कि ये पर्सन इतना ज़्यादा पावरफुल है तो मैं इसी के साथ में यहाँ पर कोऑपरेट करती। और इतना बोलते के साथ ही वो खूबसूरत सी लड़की जो होती है वो लिनियो की तरफ देख कर एकदम से शौक हो जाती है, और शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि ये आखिर क्या कर रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिनियो को देख पाते हैं जिसने कि वहाँ पर एक लाइट सोर्स जो होती है उसे बनाकर तैयार कर लिया होता है, जिसे देखने के बाद वे दोनों जुड़वा भाई जो होते हैं वो हंसते हुए बोलते हैं कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस बैरियर को यहाँ पर ब्रेक कर पाओगे। लगता है कि तुम्हारा दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है जो कि तुम यहाँ पर इस तरह के सपने देख रहे हो। और उन दोनों भाइयों की इस बात को सुनने के बाद जो लिनियो होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है। और अब लिनियो के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।